दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मुस्लिम लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो इंग्लैंड में रहकर एक शॉपिंग मॉल में जॉब कर रही थी। यानी कि एक शॉपिंग मॉल के कैश काउंटर पर सामान के बदले में पैसे वसूल करने का काम करती थी। मगर एक दिन शॉपिंग मॉल में यह मुस्लिम लड़की अपना काम कर रही थी कि उस वक्त में उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया कि जिसको देखकर वह हैरान रह गई और अपना सर पकड़कर रोने लगी। और यही नहीं, इस वाक़ये को सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लैंड में एक मुस्लिम लड़की थी जो एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जॉब कर रही थी। यानी कि एक शॉपिंग मॉल में काम कर रही थी। इसका काम शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर था। यानी कि यह मुस्लिम लड़की कैश काउंटर पर सामान के बदले में पैसे वसूल करने का काम करती थी। हम आपको बता दें कि यह लड़की मुस्लिम जरूर थी मगर मुसलमानों जैसे काम नहीं किया करती थी। यह मुस्लिम लड़की इंग्लैंड जैसे खुले देश में रहने की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझती थी और तरह तरह के फैशनेबल कपड़े पहनती थी। इसका लिबास अंग्रेज़ों के जैसा ही था। ना यह हिजाब पहनती थी और ना ही कोई पर्दा करती थी। और यही नहीं, इसका रहन सहन, इसकी चाल ढाल, इसकी बोल चाल सब कुछ अंग्रेज लोगों के जैसी ही थी। बस आप यूँ समझ लो कि यह लड़की पैदाइशी मुसलमान ज़रूर थी मगर वैसे मुसलमानों वाले इसमें कोई भी गुण मौजूद नहीं थे। दोस्तों एक दिन यह मुस्लिम लड़की शॉपिंग मॉल में अपना काम कर रही थी। यानी कि कैश काउंटर पर खड़ी होकर लोगों से सामान के बदले में पैसे वसूल कर रही थी और उनको बिल बनाकर दे रही थी कि इतने में इस मुस्लिम लड़की ने देखा कि कस्टमरों की लाइन में एक बापर्दा औरत लाइन में लगी हुई है। यानी कि एक बुरखे वाली औरत हिजाब पहनने लाइन में खड़ी हुई है। उसको देखने से ही मालूम चल रहा था कि यह औरत मुस्लिम है क्योंकि इस औरत ने बुरखा भी पहन रखा था और हिजाब भी लगा रखा था और उसके हाथ में थोड़ा बहुत सामान था और वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इस औरत को देखकर यह मुस्लिम लड़की सोचने लगी कि शायद यह औरत सऊदी अरब से आई होगी या फिर यह दुबई से आई होगी, इसलिए इसको बुरखा पहनने की आदत है और इसी वजह से यह यहाँ पर भी बुरखा पहनकर शॉपिंग करने के लिए आई है। शायद इसी वजह से इसने यहाँ पर भी हिजाब लगा रखा है। खैर थोड़ी देर के बाद में उस बापर्दा औरत की बारी आ गई। यानी कि वो कैश काउंटर पर आ गई। उसने अपना सामान काउंटर पर रख दिया और अपने सामान का बिल बनवाने लगी। इस औरत को देखकर कैश काउंटर पर काम करने वाली मुस्लिम लड़की इसको कहने लगी कि बहन शायद आप सऊदी अरब से या दुबई से यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। आपके वहाँ पर कितना अच्छा है ना कि आप अपने वहाँ पर बिना किसी रोकथाम के और बिना किसी झिझक के आसानी के साथ में बुरखा भी लगा सकती हो और हिजाब भी यानी कि नकाब भी पहन सकती हो। मगर हमारे यहाँ तो यानी कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में तो ना तो कोई मुस्लिम लड़की बुरखा पहन सकती है और ना ही हिजाब लगा सकती है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम लड़की ऐसा करती है तो उस पर सब हंसते हैं, उसको सब ताने मारते हैं। यानी कि जो लड़की इस तरह का लिबास पहनती है उसको तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं भी एक मुस्लिम हूँ मगर मुझको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ। मगर आपके वहाँ तो ठीक है, आप तो बुरखा भी पहन सकती हैं और नकाब भी लगा सकती हैं। शायद आप सऊदी अरब से या दुबई से यहाँ पर आई होंगी, इसी वजह से आपको यहाँ पर भी बुरखा लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। इस मुस्लिम लड़की की यह सारी बातें वो नकाबपोश खातून बड़े ही ध्यान से और बड़ी ही खामोशी के साथ में सुन रही थी। फिर उसने देखा कि उसके आसपास में कोई नहीं बचा है। यानी कि जब सारे लोग उसके पास से जा चुके थे तो फिर उसने अपना नकाब उस मुसलमान लड़की के सामने उठा दिया। जैसे ही जॉब करने वाली मुस्लिम लड़की ने उस नकाबपोश औरत का चेहरा देखा तो उसको देखकर वह लड़की हैरान रह गई क्योंकि उसने देखा कि यह औरत ना तो किसी सऊदी अरब से आई है और ना ही किसी दुबई से आई है, बल्कि यह औरत तो इंग्लैंड की रहने वाली ही थी। यह तो अंग्रेज औरत ही थी। फिर उस नकाबपोश खातून ने अपना नकाब वापस गिराया और कहने लगी कि बहन आपको यह इस्लाम मुफ्त में मिला है। यानी कि आप तो पैदाइशी मुसलमान हैं, इसलिए आपकी नज़र में इस्लाम की कोई कदर नहीं है। मगर मुझे तो इस इस्लाम को पाने के लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी है। मैंने तो इस्लाम को बड़ी बारीकी से पढ़ा है और समझा है, तब जाकर मैंने इस्लाम धर्म को कबूल किया है, तब जाकर मैं मुसलमान बनी हूँ। फिर वो औरत कहने लगी, मेरी बहन तुम पैदाइशी मुसलमान हो, तुम आज नकाब इसलिए नहीं पहनती हो, तुम आज बुरखा इसलिए नहीं लगाती हो क्योंकि तुमने इस इस्लाम को पाने के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी है। मगर मैंने इस्लाम को पाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं।
میں نے اس اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میں نے اسلام کو پانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس وجہ سے میری نظر میں اسلام کی بہت قدر ہے۔ میں اسلام کے ہر قانون کو مانتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس انگلینڈ جیسے دیش میں بھی برقع بھی پہنتی ہوں اور نقاب بھی لگاتی ہوں۔ میری بہن، تمہارے نزدیک اسلام کی قدر اس لیے نہیں ہے کیونکہ تم ایک پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں یہ اسلام مفت میں ملا ہے، اور مجھے یہ اسلام بہت بڑی قربانیاں دے کر حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میری نظر میں اس پاک اسلام کی بہت قدر ہے۔ دوستو، آج ہم سب کی یہی سچائی ہے۔ ہم پیدائشی مسلمانوں کے نزدیک میں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم پیدائشی مسلمانوں کی نظر میں اسلام کی قیمت بہت کم رہ گئی ہے۔ آج ہم پیدائشی مسلمانوں کی نظر میں اسلام کے قانونوں کا کوئی خیال نہیں رہا ہے۔ لیکن آپ اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نوچھاور کر دیا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، جنہوں نے اسلام کو پانے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کی ہے۔ دوستو، جن لوگوں کو آج اسلام محنت اور مشقت سے ملا ہے، قربانیوں سے ملا ہے، وہ لوگ اسلام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف زبان سے ہی نہیں کہتے، بلکہ ایسے لوگ اسلام کے قانون پر چلتے بھی ہیں، یعنی کہ دنیا والوں کو اسلام کے ہر عمل کو کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس پر عمل کرنے کے بعد میں اس دنیا میں بھی انسان کو سکون ملتا ہے، اور کل قیامت کے روز بھی انسان کو سکون ملے گا۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اسلام کی قدر کریں اور اسلام کے قانونوں کو مانیں، اور انہی کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔